चाहे आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लें, चार्ट पैटर्न सीख लें, किसी स्ट्रेटेजी को यूज करना सीख लें, लेकिन जब तक आप सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना नहीं सीखते हैं तब तक आप एक कंफर्म ट्रेड नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ध्यान दें और बाकी चीजों को इग्नोर करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको हर एक चीज की कीमत पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या करता है। बेसिकली जब हम अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं तब हमें पता होता है कि स्टॉक की प्राइस अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है, या हम एक लेवल पर बैठे होते हैं कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम एंट्री बनाएंगे। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मैप के जैसा है, वह हमें बताता है कब और किधर जाना है। सिंपली अगर आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी स्टॉक में अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते समय हम दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहला, हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, और दूसरा, एक ही टाइम फ्रेम को देखकर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय अलग अलग टाइम फ्रेम को देखेंगे, क्या सच में हमने एक सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया भी है या नहीं। देखिए, यहाँ पर हमने ग्रो के वेबसाइट में एक स्टॉक के चार्ट को ओपन कर लिया है। आप किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हो, यह सेम चीजें आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको यह स्टॉक दिख रहा है। अब इस स्टॉक में हमें अपने सपोर्ट लाइन को कहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। बेसिकली आपका आंसर होगा हमें अपने सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने का एक रूल है। एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन वही होता है जहां पर उस स्टॉक की प्राइस मल्टीपल टाइम गई हो। जैसा कि अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे तो इस स्टॉक ने 3 बार यहीं से सपोर्ट लिया, तो इसलिए यह एक परफेक्ट सपोर्ट लाइन है। आप यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां पर हावरली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है, मतलब कि एक कैंडल 1 घंटे की है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए 15 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, और हम यहीं पर गलती कर देते हैं। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो हम सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने लगते हैं। लेकिन हमें जब अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना है तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम को चेंज करके देखना है। देखिए, हावरली टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 2 बार तो स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट को टच की, लेकिन एक बार इसने इस सपोर्ट को टच नहीं किया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार आपके सपोर्ट लाइन के पास ही स्टॉक की प्राइस आए, कई बार ऊपर से ही चली जाती है। तो इसलिए आपको इस चीज को देखना होगा कि कहां पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। कई बार सपोर्ट के ऊपर ही बुलिश पैटर्न बनते हैं और वहीं से स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाती है, और कई बार थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे आकर बुलिश पैटर्न बनता है और वहां से स्टॉक की प्राइस ऊपर चला जाता है। देखिए, हमने सपोर्ट लाइन तो ड्रॉ कर ली, अब रेजिस्टेंस लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक की प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ली है, तो हमारा रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर होगा। देखिए, पहले यहाँ से इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। यहाँ पर फिर से एक रिजेक्शन आया, फिर से यहाँ पर एक रिजेक्शन आया, और फिर से यहाँ पर एक रिजेक्शन आया। उसके बाद इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर इस सपोर्ट के पास आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, और फिर यहाँ से इस सपोर्ट के पास आई, और इस सपोर्ट से इस स्टॉक की प्राइस ने अचानक इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चली गई। उसके बाद यह लाइन एक सपोर्ट लाइन हो गया, और इसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ होंगे वह एक रेजिस्टेंस लाइन होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक की प्राइस ने 2 बार यहाँ से सपोर्ट ली, तो यहाँ पर हम एक और सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसके बीच में आ जाती है तो यह लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा, और यह लाइन एक सपोर्ट लाइन बन जाएगी। यहाँ पर हमने अपने सपोर्ट लाइन को तो ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे इस स्टॉक ने हाई कहाँ पर लगाया। तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया, और यहीं पर मल्टीपल टाइम इस स्टॉक ने रिजेक्शन ली। तो अब यहाँ पर हमारा सपोर्ट लाइन यह है और रेजिस्टेंस लाइन यह है। देखिए, यहाँ पर हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेवल को ड्रॉ किया है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम सिंपली 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो अब सिंपली हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और देखेंगे क्या हमने सही जगह पर अपने लेवल को ड्रॉ किया भी है या नहीं। देखिए, यहाँ पर हमने जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया, वैसे ही हमारा चार्ट यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर पहले एक कैंडल 1 घंटे की थी,
अब एक कैंडल 15 मिनट का है। सबसे पहले हम नीचे वाले लेवल को देखते हैं। जो हमने नीचे लेवल ड्रॉ किया है क्या वह सही जगह पर है या नहीं। देखिए यहाँ पर हमने अपने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ की थी और यहीं से इस स्टॉक की प्राइस ऊपर गई, और जहाँ पर हमने अपने रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ किया था वहीं पर जाकर इस स्टॉक की प्राइस ने रिजेक्शन ली और फिर वहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। मतलब कि जो लेवल हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लगाई थी वह एक परफेक्ट लेवल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी इस स्टॉक की प्राइस ने हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया है। देखिए आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ करें तो आप सिंपली जोन में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ करें, जिससे कि आप कैंडल के विक को भी मेजर कर पाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं इन टूलों को यूज कैसे करते हैं तो मैंने सिंपली आपके लिए यह वीडियो बना दी है। इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए नीचे तो हमने देख ली कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमने सही लेवल ड्रॉ किए हैं। अब हम ऊपर देखते हैं क्या हमने ऊपर भी सही लेवल को ड्रॉ किया है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमने जो ऊपर सपोर्ट लाइन को ड्रॉ की थी 2 बार यहीं से इस स्टॉक की प्राइस ने सपोर्ट ली और इसके बाद ऊपर चली गई। सिंपली यहाँ बीच में भी मैंने एक रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ किया है, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस स्टॉक की प्राइस ने 2 बार यहीं से रिजेक्शन ली, फिर इसे तोड़कर ऊपर चली गई। और यहाँ पर जो हमने सबसे ऊपर रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ किया था आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस कितनी बार इस रेजिस्टेंट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ से नीचे चली आई। आप यहाँ पर देखिए इस स्टॉक की प्राइस ने पहले हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और थोड़ी ही देर में यहाँ से ऊपर चला गया। और यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टॉक की प्राइस एक जोन के अंदर क्लोज हुई है। ना उसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है और ना ही रेजिस्टेंट लाइन को ब्रेक किया है। तो सिंपली अगले दिन अगर इस स्टॉक की प्राइस इस लाइन के ऊपर ओपन होती है तो हम सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रखकर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और अगर इस लाइन के नीचे ओपन होती है तो सिंपली हम यहीं पर अपने स्टॉप लॉस को रखकर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने टाइम फ्रेम को 5 मिनट पर करेंगे और देखेंगे क्या हमने एक सही लेवल ड्रॉ किया है या नहीं। सिंपली देखिए जैसा 15 मिनट में दिख रहा था कि अभी इस स्टॉक की प्राइस एक जोन के अंदर क्लोज हुई है, वैसा आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस इस जोन के अंदर क्लोज हुई है। देखिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें छोटे छोटे लेवल को भी कैप्चर करना पड़ता है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक की प्राइस ने एक रिजेक्शन ली। हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे कि इस स्टॉक की प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया। देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दी है। अब हम सिंपली थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे कि यहाँ पर इस स्टॉक ने रिजेक्शन क्यों ली। यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम सेलर ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक नहीं होने दिया और यहीं से इस स्टॉक की प्राइस ऊपर चली गई। और यहाँ पर बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने इस लेवल को ब्रेक नहीं होने दिया और यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे लेकर आ गए। और फिर ऐसे ही बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने इस लेवल को ब्रेक नहीं होने दिया और यहाँ से इसकी प्राइस नीचे लेकर आ गए। सेम ऐसे ही हम एक लेवल इस लो पर ड्रॉ करेंगे जहां से इस स्टॉक की प्राइस ने सपोर्ट लिया। यहाँ पर इस लाइन ने एक रेजिस्टेंट का काम किया और यहाँ पर इस लाइन ने एक सपोर्ट की काम की, और फिर यहीं से इस स्टॉक की प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पर भी इसने एक सपोर्ट का काम किया। आप टाइम फ्रेम को चेंज करके इस लेवल को चेक कर सकते हैं क्या हमने सही लेवल को ड्रॉ किया है या नहीं। यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। देखिए हमने जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल को ड्रॉ किया था वो हर टाइम फ्रेम पर एक सही लेवल बता रहा है। अगले दिन इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल की नीचे ओपन होती है तो हम सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं और यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। और वहीं अगले दिन अगर इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल के ऊपर ओपन होती है तो यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम किसी दूसरे स्टॉक में लेवल को ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दूसरे स्टॉक का चार्ट ओपन कर ली है। अब सिंपली यहाँ पर हम अपने लेवल को ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही लेवल्स को ड्रॉ कर ली है, जिससे कि लेवल ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। हम सिंपली समझते हैं कि मैंने कैसे लेवल ड्रॉ किया है और क्या यह लेवल सही है या नहीं। देखिए यहाँ पर हमने एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया है और यहाँ सबसे ऊपर एक रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ की है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस लाइन से ऊपर भी इस स्टॉक की प्राइस गई है। कई बार गैप अप ओपनिंग होती है तो स्टॉक की प्राइस लेवल से ऊपर भी चला जाता है, लेकिन वापस वह उस लेवल के पास आ जाता है।
जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए पहले इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, जहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया। कई बार बायर्स इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किए, लेकिन सेलर्स इस लेवल को ब्रेक नहीं होने दिए और इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से नीचे लेकर आ गए। फिर यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया और यहीं से इसकी प्राइस ऊपर चली गई। आपको यहाँ बीच में भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा होगा, तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने हावरली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है, जिससे कि हमें 1 घंटे की एक कैंडल दिख रही है। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आप जानते ही हैं कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। सिंपली जितनी बड़ी टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज करेंगे उतना ही कंफर्म ट्रेड ले पाएंगे। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो हमने दूसरी रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम इस स्टॉक की प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली है और हमने जो दूसरा सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। सिंपली अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और देखते हैं क्या हमने सही लेवल ड्रॉ की है या नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया है और अब आप यहाँ पर चार्ट को देख सकते हैं। आप सिंपली बीच वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को देखिए, हमने जहां पर इस लेवल को ड्रॉ किया है वहीं से इस स्टॉक की प्राइस ने रिजेक्शन ली है और सपोर्ट ली है और इस स्टॉक की प्राइस इस जोन के अंदर क्लोज हुई है, जिससे कि हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं अगले दिन। अगर स्टॉक की प्राइस नीचे ओपन होती है तो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे और इस जोन के ऊपर चलती है तो हम बाइंग की एंट्री लेंगे। देखिए अगर आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना सीख गए तो आप अगले दिन भी एक कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। आपको पिछले दिन पता होगा कि अगले दिन स्टॉक की प्राइस कहां जाने वाली है, उस हिसाब से आप एक कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। कुछ इस तरह आप अपने चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके एक कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते समय आपको 1 घंटे 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना है। हमेशा आपको जोन लाइन में लेवल को ड्रॉ करना है, जिससे कि आप कैंडल के वीक को भी मेजर कर पाए। और जब तक आपको 2-3 तरह से कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको अपनी ट्रेड नहीं लेनी है। मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए सिंपली आप कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख सकते हैं, किसी इंडिकेटर को सीख सकते हैं। उसके बाद जब आपको कंफर्म हो कि हाँ यहाँ से स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या गिरने वाली है, तभी आप एंट्री लें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।